हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें लिखा है मध्य प्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन वर्ष 2026 जारी किया गया है। इसमें हम देखेंगे कि आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि क्या है, आवेदन भरने की लास्ट डेट क्या है और एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और आवेदन शुल्क कितना होगा। तो शुरू करते हैं। आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है 17/8/2026 और अंतिम तिथि है 15/9/2026, यानी कि 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। और ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में यहाँ लिखा है बाद में अधिसूचित की जाएगी, यानी कि एग्जाम डेट अभी मेंशन नहीं की गई है, ये बाद में वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी। महत्वपूर्ण बिंदु में लिखा है कि आवेदकों को ये जो वेबसाइट दी है www.mphc.gov.in जो कि हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट है, इस पर आपको समय समय पर अपडेट देखते रहना है कि एग्जाम डेट का क्या कोई अपडेट चल रहा है या जो कुछ भी इस वैकेंसी में होगा वो इसी वेबसाइट पर मेंशन होगा। विज्ञापित पद का संक्षिप्त विवरण। पोस्ट का नाम है सहायक ग्रेड 3। वेतनमान इसमें दिया है 5200 से 20200, यानी कि 1900 की ग्रेड पे है और पदों की संख्या है 1174। ठीक है ना। सातवें वेतनमान के अनुसार सहायक ग्रेड 3 का पे मैट्रिक्स 19,500 से 65,000 लागू होगा। ठीक है ना। इसमें डीए मर्ज होकर टोटल सैलरी बनेगी। आगे पदों की संख्या रोस्टर वाइज दी है कि यहाँ पे कितने आरक्षण वाइज किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, तो इस टेबल को आपको डिटेल में एनालिसिस कर लेना है जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रवर्ग में कितने पद हैं। आगे इसमें दिया है पद की शैक्षणिक योग्यताएं। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन के साथ और क्या चाहिए, एक तो हो गया ग्रेजुएशन, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर चाहिए सीपीसीटी स्कोर कार्ड एग्जाम पास्ड फ्रॉम एमपी एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि मेप आईटी के थ्रू सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। तीसरा इसमें दिया है कंप्यूटर का डिप्लोमा, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स पास्ड इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एमपी गवर्नमेंट। तो ये 3 अर्हताएं इसमें चाहिए, एक तो चाहिए ग्रेजुएशन, दूसरा सीपीसीटी और तीसरा कंप्यूटर में डिप्लोमा। अब इसके बारे में इसने थोड़ा सा और डिटेल में अपने को बताया है कि देखो इसमें कंप्यूटर की योग्यता में क्या क्या चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अब कंप्यूटर कौन सा मान्य होगा, इसमें लिखा है तो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय से डिप्लोमा, विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, या DOEACC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि नाइलेट से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण हो, या फिर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में कोर्स किया हो, या फिर शासकीय ITI द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा का प्रमाण पत्र हो। और ये ITI में जो कोपा वाले स्टूडेंट हैं उनको अलग से पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा या DCA PGDCA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वैकेंसी में। उनका जो है कोपा ट्रेड से जो ITI किया होगा वो इसमें मान्य होगा विथ ग्रेजुएशन। ठीक है। अब इसमें आगे लिखा है उक्त कंप्यूटर डिप्लोमा के अतिरिक्त निम्न अर्हताएँ भी मान्य होगी, या तो BE किया हो, BE CSIT के साथ हो, MBA BCA MSc IT या CS के साथ, फिर BSc IT हो या CS MTech या ME इत्यादि को मान्य किया जाएगा। AICTE से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में मान्य किया जाएगा। एप्लीकेशन एवं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि, मतलब अगर आपने डिप्लोमा किया है किसमें, कंप्यूटर साइंस में, IT में या जिसमें भी है ना, कंप्यूटर की किसी भी स्ट्रीम में, तो वो मान्य किया जाएगा। अब ये यहाँ लिखा है कि BSc या BCom डिग्रियाँ जिनमें केवल कंप्यूटर के 1 वर्षीय विषय का अध्यापन सम्मिलित तो वो मान्य नहीं होगा। मतलब यदि मान लो BSc या BCom में किसी ने केवल एक सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर पढ़ा है तो वो मान्य नहीं होगा इसमें, है ना। अब यहाँ दिया है आवेदन शुल्क कितना होगा। आवेदन शुल्क में अनारक्षित श्रेणी जो है एवं अथवा मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के आवेदकों हेतु 200 रुपये परीक्षा शुल्क और पोर्टल चार्ज लगेगा 743.40 रुपये, यानी कि टोटल आपको 943 रुपये पे करने होंगे। बाकी OBC अनुसूचित जाति के लिए जो ये परीक्षा शुल्क है बस इसमें छूट मिलेगी, बाकी पोर्टल शुल्क आपको एज इट इज़ देना होगा। तो टोटल फीस होगी आपकी 743 रुपये, यानी कि अनारक्षित श्रेणियों और मध्य प्रदेश से बाहर के आवेदकों को देना है 943 रुपये, और बाकी जो श्रेणी में है मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST और OBC वाले उनको देना है 743 रुपये जो रिजर्व कैटेगरी से है। तो ये तो हो गया एग्जाम शुल्क। ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। आवेदन भरने के लिए हमें जाना होगा www.mphc.gov.in की वेबसाइट पर, यानी कि हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने में जो भी जानकारी उसमें मांगी जाएगी वो हमें देना पड़ेगी, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन होगा एडिट एप्लीकेशन का। तो ये 4 चरणों में जाके इसका एप्लीकेशन फिलअप होगा, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डिटेल जो जानकारी है वो आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। अब परीक्षा योजना क्या होगी, यानी कि एग्जाम में क्या आएगा। एग्जाम 2 चरणों में होगी। पहला होगा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों का एक पेपर होगा, उसके बाद होगा टाइपिंग टेस्ट जो कि 50 अंकों का होगा। ठीक है। और प्रवेश पत्र के बारे में लिखा है कि ये वेबसाइट आपको विजिट करना है www.mphc.gov.in, इसी पर आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे। अब एग्जाम सेंटर कौन से होंगे, इसमें दिया है जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना एवं उज्जैन आदि यानी कि ज़रूरत पड़ने पर सेंटर बढ़ाए जा सकते हैं या एक से अधिक पाली में आयोजित की जा सकेगी। अब सिलेबस क्या होगा, मुद्दे की बात तो ये है कि इसमें एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। तो देखो GK GS इंक्लूडिंग GK ऑफ MP होगा 20 नंबर का, मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग होगी 20 नंबर की,
जनरल हिंदी होगी 20 नंबर की, इंग्लिश नॉलेज होगा 20 नंबर का, कंप्यूटर नॉलेज होगा 20 नंबर का, और टोटल होगा ये 100 नंबर का पेपर होगा। तो 100 नंबर की एक रिटन टेस्ट होगा। ये दोनों सेक्शन इंग्लिश में होंगे, बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, बाइलिंगुअल होंगे। परीक्षा कितनी देर की होगी? 2 घंटे की होगी, ठीक है ना। परीक्षा की तिथि, समय व परीक्षा केंद्र हेतु चयनित स्थानों की जानकारी उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी, यानी कि mpsc.gov.in पर आपको इसका अपडेट मिलेगा कि एग्जाम कब है और कहाँ है। अब रिटर्न एग्जाम पास होने के बाद हिंदी टाइपिंग की कौशल परीक्षा होगी। जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट का पैटर्न क्या होगा ये आगे दिया है। कौशल परीक्षा का पाठ्यक्रम, हिंदी टाइपिंग की कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी। कौशल परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा। हिंदी टाइपिंग 350 वर्ड्स अप्रॉक्स होगा, मार्क्स हो गए 50, और 10 मिनट में ये करना है, मतलब 10 मिनट में आपको हिंदी टाइपिंग करना है 350 वर्ड की। कौशल परीक्षा कंप्यूटर आधारित की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कंप्यूटर कीबोर्ड सहित प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपना कंप्यूटर या कीबोर्ड या कुर्सी लाने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है ना। ये रेमिंगटन में होगा जो भी टाइपिंग होगा ये। बाकी तो इसमें जनरल निर्देश हैं, ये आप इसको पूरा पढ़ लेना। हिंदी टाइपिंग के मूल्यांकन में अगर मान लो त्रुटि होगी तो 0.5 मार्क्स काटे जाएंगे, और बैक स्पेस पर 0.1 मार्क्स काटा जाएगा। तो इस तरह से ये विज्ञप्ति की मुख्य बातें मैंने आपको बताई। इसके अलावा डिटेल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।